ऑक्सीजन भागते हुए, चलते हुए, नींद में, खाते हुए, पीते हुए, हर जगह हर वक्त हमें इसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर दुनिया सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खो दे या सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है? शायद नहीं, बल्कि आपको लगता है कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए इतनी देर तो हम अपनी सांस को रोक सकते हैं। ये कोई बड़ा काम तो नहीं है ना? पर नहीं, इसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होगा। लेकिन कैसे? इसका विनाश कहाँ पर होगा, किस पर होगा और कितना होगा? तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ऑक्सीजन बंद होने से सबके कान के भीतर एक विस्फोट होगा। एक पल के लिए हम लगभग 21% हवा का दबाव खो देंगे। यानी कि समुद्र में 2000 मीटर की गहराई में जितना हवा का दबाव होता है उतना दबाव धरती पर होगा। हम बारोट्रामा बीमारी को महसूस करेंगे। बारोट्रामा आमतौर पर तब होता है जब हवा के दबाव में अचानक परिवर्तन होता है। इसका एग्जाम्पल दूं तो अगर आपने कभी समंदर के गहरे पानी में डाइविंग या हवाई यात्रा की है तो उस वक्त आपके कान में जैसा महसूस होता है कुछ वैसा ही आप ऑक्सीजन की गैरहाजिरी में महसूस करेंगे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। इससे आंतरिक इंजन वाले वाहन काम करना बंद कर देंगे, मतलब कि प्लेन ऑक्सीजन के बिना सीधा ही धरती की तरफ गिरने लगेगा। इलेक्ट्रिक कारों के अलावा ईंधन से चलने वाली हर तरह की कार बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी दहन प्रक्रिया यानी कि उसे स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है। हम प्लेन और हेलीकॉप्टर को आसमान से गिरते हुए देखेंगे। दिन के दौरान आसमान में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं। तो ऑक्सीजन की गैरहाजिरी में आसमान लगभग काला हो जाएगा, यानी कि आज हम जिस नीले आसमान को देखते हैं वो काला हो जाएगा। उसके बाद समुद्र बीच, जो लोग बीच पर होंगे उन्हें अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ओजोन वायु स्तर लगभग 3 अलग अलग ऑक्सीजन अणु से बना है। ओजोन वायु स्तर सूर्य की किरणों को ट्रोपोस्फियर तक पहुंचने से रोकता है, यानी कि ओजोन वायु में रहे 3 ऑक्सीजन अणु अपना काम करना बंद कर देंगे, जिससे सूर्य की किरणें सीधे ही धरती पर आएगी और अचानक से गर्मी बढ़ जाएगी। और तब आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई टोस्टर मशीन के अंदर बैठे हैं। इन 5 सेकंड में धरती की सतह टूट जाएगी, जैसे भूस्खलन होता है। जहां पर आप खड़े होंगे वहां पहले दरारें पड़ेगी, फिर वो मिट्टी में बदल जाएगी, यानी कि आपके पास खड़े होने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि धरती की सतह 45% ऑक्सीजन से बनी है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी के कारण धरती गायब होने लगेगी और हम नीचे गिरने लगेंगे। उसके बाद महासागर, नदी, तालाब का सारा पानी बाष्पीभवन हो जाएगा, क्योंकि पानी 2 घटकों का बना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, जिसमें 33% ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन के बिना पानी सिर्फ हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा, और हाइड्रोजन गैस सभी तत्वों में सबसे हल्का तत्व है, इसीलिए सारा पानी बाष्पीभवन हो जाएगा और संभवित रूप से पृथ्वी ऑक्सीजन के बिना एक रेगिस्तान का विशाल ग्रह बन जाएगा। ऑक्सीजन के बिना अनउपचारित धातुओं के टुकड़े तुरंत एक दूसरे से वेल्डेड हो जाएंगे, क्योंकि धातु की परत के ऊपर ऑक्सीजन होता है और इसके गैरहाजिरी में वो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगेंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि दुनिया की सारी धातु एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह पर चिपकने लगेगी और इससे कितनी तबाही होगी। दुनिया की सारी इमारतें, जिसमें सिंगल रूम वाले एक घर से लेकर बुर्ज खलीफा तक की सारी इमारतें जो कंक्रीट से बनी होगी, वो सब टूट जाएगी और वो धूल में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इसको बांधने में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान है। कंक्रीट और सीमेंट ऑक्सीजन के बिना मिक्स नहीं होते, इसीलिए सब कुछ धूल में तब्दील हो जाएगा। सूर्य की अल्ट्रावायोलेट लाइट से ऑक्सीजन हमारी रक्षा करता है।
तो ऐसा होने पर सूर्य की अल्ट्रावायोलेट लाइट सीधी हमारी स्किन के ऊपर पड़ेगी। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको तेजाब से भरे कुएं में डाल दिया है। हम सब जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है और वो सिर्फ पेड़ पौधों में से मिलता है, पर उसके बावजूद भी हमें उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। दिन दहाड़े न जाने कितने पेड़ पौधे और जंगल काटे जाते हैं। अगर हम सब इसको नजरअंदाज करेंगे तो ऊपर जो बताया वो एक ना एक दिन हकीकत बन जाएगा। तो ये था आज का ज्ञान। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो एक खूबसूरत पौधा जरूर लगाए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।